हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एसएस ट्रेडिंग एकेडमी। माई सेल्फ सुमित सिंह। तो गाइस चलिए देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो में कल कैसा हम मार्केट में काम करेंगे और आज का मार्केट कैसा रहा और जो कल हमने एनालाइज किया था वो काम किया और नहीं किया। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत बढ़िया काम किया। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट अपडेट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि और कहीं पे आप जाओगे तो पेमेंट करके आपको लेना पड़ता है। 2,000 कोई लेता है, कोई 1,000 रुपये लेता है, कोई 10,000 लेता है। बट मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ बताता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर डे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मैं ट्रेड करता हूँ वही चीजें मैं शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हो सीखना और फ्री में लर्निंग करना तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके एवरीवन, तो अभी जैसे कि कल मैंने आपको निफ्टी बैंक दिया था ट्रेड करने के लिए। तो निफ्टी बैंक में जैसे कि मेरा मार्केट ओपन ही होता है लेवल के आसपास और फर्स्ट कैंडल में क्लोजिंग आता है। क्लोजिंग बेसिस पे जैसे कि हम एंट्री करते हैं, बट नियर बाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री किया, बट इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया क्योंकि एक रेजिस्टेंस को देखते हुए हमने एग्जिट किया। बट सेकेंड हाफ में हमें दूसरा ट्रेड मिलता है, जो कि मैंने लेवल दिया था, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें ये टारगेट मिलेगा। तो हमें बहुत बढ़िया टारगेट मिला, 258 पॉइंट का, 258 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिला। निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी हमारा जो है ऑलमोस्ट सेम हुआ, ब्रेकआउट हुआ 18,000 राउंड नंबर के पास, जाके यहाँ से रिजेक्शन मिलता है 10 पॉइंट पहले हमारे लेवल से। उसके बाद हमें सेकेंड हाफ में री एंट्री मिलता है, ये ब्रेक इवन ट्रेड था। और सेकेंड हाफ में निफ्टी में हमें अराउंड 63 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। और जो मैं स्टॉक आपको दिया था, रिलायंस दिया था, तो रिलायंस आप देखो एग्जैक्ट हमारे लेवल्स पे ओपन होता है, डबल टॉप बनते हैं और सेकेंड हाफ में ब्रेकडाउन मिलता है। और जो टारगेट मैंने बताया था 2410 का, सेम उसी एरिया पे टच करके और मार्केट क्लोजिंग भी देता है वहीं पे। तो हमारा प्रॉफिट रिलायंस में ही बनता है। और एक मैंने आपको दिया था एलटी दिया था, लेस्टन एंड टर्बो। तो ये जो होता है ये हमारा ब्रेक इवन ट्रेड होता है, इसमें कोई हमारा प्रॉफिट भी नहीं हो पाता है और लॉस भी नहीं होता है। एक ब्रेक इवन ट्रेड है जो कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो हमारा स्टॉप लॉस आया नहीं है, तो ये ब्रेक इवन एक ट्रेड अपना बनता है। तो ये तो कल के लिए हमारे एनालिसिस था, जो कि आज काफी बढ़िया काम किया। अब देख लेते हैं कल मार्केट कैसा काम करने वाला है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ना कि निफ्टी फेल्ड इन रीटेस्ट, आप अगर मेरा थंबनेल से देखोगे तो वो मैं क्यों लिखा हूँ मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम निफ्टी बैंक एनालाइज करते हैं। पहले इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज 250 ओपन कर देंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे गई, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि हमें 41,000 इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रहा था। सॉरी, 41,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रहा था। और आज भी मार्केट क्या किया है, लो बनाया था 881 का, बट क्लोजिंग बेसिस पे आप देखोगे तो 41,124 पे क्लोजिंग दिया है। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता ना 40,940 के नीचे, तब तक हम एक रेंज में है, जो कि लास्ट हमारा रेंज था। एक बार इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे हम वापस 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने वाले हैं। तो ये तो अभी हमारा बैंक निफ्टी का है। अभी हम इंट्राडे पे कैसे काम कर सकते हैं वो लेवल्स हम चेक कर लेते हैं। आप सबसे पहले मैं 250 बंद कर दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गाइस, हावरली टाइम फ्रेम पे हम पहले अपने लेवल से मार्क करेंगे कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो आप देखो इस ये गैप जो है ना, इस गैप को मार्केट फिल करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा दिख रहा है वो 572 के नीचे है। तो आप इसको ले लो 40,468 की। एक बार अगर मार्केट ना 40,500 के नीचे ट्रेवल करना शुरू कर दिया तो हम वापस इंट्राडे लेवल पे सारे एरिया को टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन आप देखो, हावरली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं इंट्राडे लेवल निकालने के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गाइस ये ट्रेंड लाइन है एक, जो कि मार्केट फॉलो करते आ रहा है, ये वाला। तो इसको ध्यान में हमें रखना है। तो हमें क्या करना है, कल अगर मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन होता है, अपर लेवल पे हम कब काम करेंगे, मार्केट अगर हमें क्लोजिंग देता है इसके ऊपर 899 के ऊपर
ऊपर हम ले लेंगे, ये एरिया होना चाहिए, जस्ट 1 मिनट। ये 848 के ऊपर क्लोजिंग आता है। ये रेंज जो है बहुत बड़ा रेंज है, अराउंड 366 पॉइंट का, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कभी भी कोई रेंज बड़ा नहीं होता है। अगर ये कहीं यहाँ पे ओपन होके और साइड पे जाके और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ब्रेकआउट होना चाहिए। ये होने के बाद हमारा जो टारगेट होगा बाइंग के लिए, वो पहला टारगेट हम जो बनाएंगे 41,145 रुपीज का, और सेकेंड टारगेट जो हमारा होगा 279 का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है 40,479 के नीचे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 40,183 का, जो कि काफी बड़ा टारगेट है। तो इसे हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी में इतने मूवमेंट आ ही जाते हैं। और एक बीच में अगर टारगेट हम ले तो एक छोटा सा 100 पॉइंट का टारगेट है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए, आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स है। और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर देखें 50 एंड 200 EMA बहुत दूर है, पहला टारगेट आप 50 पे भी बना सकते हैं। अब निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या है। तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कल एक ट्रेंड लाइन बनाया था, जो कि मैंने बोला था ये रिटेस्ट हो रहा है, हो सकता है ये रिटेस्ट में पास हो जाए और फेल भी हो जाए, ये वाला ट्रेंड लाइन आपको याद होगा। तो आज क्या हुआ है ना, मार्केट क्या होता है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे ना, 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देखो 1 2 3 4 बार, फोर्थ टाइम पे इसको ब्रेकआउट करता है। अभी ये क्या हुआ है ना, रिटेस्ट में एक क्लोजिंग वापस कर दिया है ट्रेंड लाइन के नीचे, इसलिए मैंने थंबनेल्स पे लिखा है ये फेल्ड हो चुका है। हो सकता है कि ये वापस यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ क्लोजिंग दे दे और पास हो जाए, तो ये इसे इसे हम पास मानेंगे। बट अभी करंट जो मोमेंट है, करंट मोमेंट पे हम रिटेस्ट में फेल हो चुके हैं। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे लेवल पे क्या लेवल्स होंगे हमारे लिए कल के लिए। और आप देखोगे ना, तो ये बियर्स पोल एंड फ्लैग है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये बियर्स पोल एंड फ्लैग है, जो कि ये भी क्लोजिंग मिल चुका है। तो हम ऑलरेडी आप समझ लो कि बियर्स ही है। हम इंट्राडे लेवल्स पे कैसे काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे ना, इसके नीचे पहला सपोर्ट जो है ना, ये एरिया का है। अगर कल 17,800, ये ले लो 8, जस्ट 1 मिनट, 800 ये राउंड नंबर है, 17,800 पे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है नीचे की तरफ, तो हमारा पहला टारगेट होगा 764 का, और जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 736 का। इन केस मार्केट ओपन होता है और यहाँ से ऐसे आके डबल बॉटम बनाता है और फिर ऊपर निकलता है, तो हम इसके ऊपर भी एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस लेवल होना है 867 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट जो होगा हमारा 900 का राउंड नंबर टारगेट होगा, जो कि छोटा टारगेट है। और सेकेंड टारगेट जो हमारा होगा आपका होगा 952 का। ये निफ्टी के आपके टारगेट्स है कल के लिए। और आपके लिए मैं सिर्फ आज एक स्टॉक लाया हूँ, ज़्यादा नहीं, HDFC बैंक। HDFC बैंक मैंने इसलिए लाया है क्योंकि HDFC बैंक काफी एक इम्पोर्टेंट एरिया पे आप देखो आके सपोर्ट लिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे आप देखो क्लोजिंग नहीं मिला है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में आ चुका है। हो सकता है कल ये थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और ब्रेकडाउन दे दे। जैसे ब्रेकडाउन देगा हमें ये वाला टारगेट मिलेगा 1626 का। अगर ब्रेकडाउन नहीं देता, यहाँ से हो सकता है डबल बॉटम बना के वापस निकल रहा है, तो हम इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग करके पहला टारगेट जो हमारा बनेगा HDFC बैंक में, वो पहला टारगेट अपर साइड के लिए होगा 1655 का, जो कि 200 मूविंग एवरेज का टारगेट है। ठीक है, सेकेंड टारगेट जो होगा 1664, और डाउन साइड के लिए अगर क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है 1635 के नीचे, तो हम लेंगे टारगेट 1626 का, सेकेंड टारगेट 1617। तो ये आपके लिए एक स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। ओके एवरीवन, तो हमने निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों का एनालिसिस कर लिया और काफी बढ़िया तरीके से हमारे एनालिसिस काम भी कर रहे हैं। तो प्रॉपर आपको थोड़ी सी फोकस करना है लर्निंग पे। और मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने अपडेट किया था, हाउ आई मेड 1 लाख टू 100 करोड़, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा सबका। कुछ कमेंट्स भी आए जो मैंने पढ़ा बहुत बढ़िया से।
तो कोई बात नहीं, बहुत लोगों का ये था कि लाइव पीएनएल दिखाना चाहिए, तो मैं उसका भी प्लान किया हूँ। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी आपको लाइव पीएनएल भी दिखेगा, मंथली बेसिस पे क्या हम अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सारी चीज भी आपको प्रॉपर तरीका से मैं दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मैंने वीडियो में ही बोला है मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो सब कुछ होगा। हैव सम पेशेंस एंड आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, अगर आपको लाइव मार्केट एनालिसिस चाहिए तो फ्री ऑफ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।